नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। देश भर में जन सुविधाएं योजनाओं के लाभ और जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अब रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी अलग अलग जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर रही है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम योजनाओं का लाभ देने के लिए सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। इसी दौरान पानीपत नगर निगम के वार्ड संख्या 1 और 3 में विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा कार्यक्रम में लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने शिरकत की और लाभार्थियों को हर घर जल का प्रमाण पत्र सौंपे हैं। इसी बीच पलहेड़ी गांव में विधायक महिपाल ढांडा मौजूद हुए और कार्यक्रम में लोगों को शपथ भी दिलाई।
लाने के लिए बनाई गई योजनाएं आम जन तक पहुँचे और पात्र लोगों को उनका लाभ मिले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई थी। और बात की जाए तो आज राजपुरा में विकसित संकल्प भारत यात्रा की जो शुरुआत की गई है, जिसमें बता दें कि जो केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया है, जिसमें पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और महिला पंजाब भाजपा के अध्यक्ष बीबा जयेंद्र कौर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर जो हरजीत सिंह ग्रेवाल और हल्का इंचार्ज जगदीश कुमार जग्गा, जिनके नेतृत्व में आज राजपुरा के जो लोग हैं उनको केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। कैमरा पर्सन अनमोल के साथ गुरप्रीत धीमान, न्यूज़ इंडिया, राजपुरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जल्दी ही अपनी नई यात्रा शुरू करने जा रही हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा को भारतीय न्याय यात्रा नाम दिया है। इस मुद्दे पर हमारी सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से खास बातचीत की है। तो क्या कुछ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, सुनवाते हैं आपको। पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी एक बार फिर अपनी यात्रा निकालने जा रहे हैं और इस बार उनने अपनी यात्रा का नाम दिया है भारत न्याय यात्रा। इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। सर, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? नहीं, मुझे लगता है कि वो एक उत्साह सरीका, उत्सव सरीका मनाते हैं। उसका राजनीतिक संदेश तो कुछ नहीं होता है। यदि राजनीतिक संदेश होता तो 3 राज्यों में भी उन्होंने, जहाँ पर अभी चुनाव है, बहुत धूमधाम से बड़ी विशाल यात्रा निकाली थी, पर विशाल हार भी हुई है उनकी। और इसलिए ये न्याय यात्रा कोई समाज में परिवर्तन लाएगी, मुझे नहीं लगता कि चुनाव को कोई प्रभावित करेगी। सर, आप कांग्रेस को देखते होंगे, लगातार वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं तमाम इंस्टीट्यूशंस को तोड़ रही है, इसलिए इसका न्याय यात्रा नाम दिया गया है। तो क्या इसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी? सर देखिए, जो भ्रष्टाचार करेंगे उनके ईडी जाएगी, जो भ्रष्टाचार करेंगे उनके अन्य संस्थाएं भी जाएगी, सीबीआई भी जाएगी, जो सरकार का टैक्स चुराएंगे उनके इनकम टैक्स भी जाएगी। तो अब आप यदि करोड़ों रुपए आपके घर में नगद मिल रहे हैं तो बताइए कौन सा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। इसलिए मुझे लगता है कि जनता का पैसा होता है टैक्स का पैसा। यदि आप चुरा रहे हैं तो जनता की जेब काट रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो एजेंसी काम करेगी, और ऐसी एजेंसी काम करेगी और कांग्रेस को आपत्ति है तो होना भी चाहिए उनको आपत्ति। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि सर, आपके ये तमाम विपक्ष के मत हो सकते हैं, प्रोटेस्ट करना विपक्ष का काम है, लेकिन आप प्रोटेस्ट करते करते देश विरोधी कैसे हो जाते हैं? और अभी राहुल गांधी ने फिर जाके देश में बाहर जाके देश के खिलाफ बोला, टिप्पणी दी है। सर, मुझे यही फ़र्क लगता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के लिए राजनीति करती है और कांग्रेस कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। हमारे नेताओं के व्यवहार, आचरण, भाषण सबको देख लीजिए। जब भी इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को जीता, अटल जी ने तारीफ़ की। जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, जब यूनाइटेड नेशन ने नोटिस दिया मानवाधिकार का हनन हो रहा है, अटल जी ने यूनाइटेड नेशन में जाकर भारत को डिफेंड किया। तो ये होती है राष्ट्रभक्ति, देश के लिए राजनीति करना। राहुल जी देश के लिए राजनीति नहीं करते, कुश्ती के लिए राजनीति करते हैं और भारत को विदेशों में जाके बदनाम करते हैं। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया सर। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।